और अपना ओटीपी पासवर्ड किसी को भी ना दे। यार यार कैसा हो गया, तो बोलते कि वही वही सबका एक ही आंसर है कि तुम ओटीपी दी क्यों। इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा और भगवान करे किसी के साथ ना हो। ही गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल नहीं होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के बारे में। तो मेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड या स्कैम दोनों हुआ है, तो आप लोग को वही मैं बताना चाहती हूँ, ऑनलाइन मंगाना चाहिए या नहीं चाहिए, बेस्ट है या नहीं है। सो गाइस, मैं मीशो से कुछ ऑर्डर की थी बट वो आया नहीं। मेरे साथ बहुत ही बड़ा फ्रॉड, ओटीपी ले लिया गया और पार्सल डिलीवर नहीं हुआ। तो फर्स्टली हम कुर्ती ऑर्डर किए थे जो कि 11 मई को ही किए थे और उसका डिलीवर डेट था 17 मई को। तो आया नहीं, कुछ बग आया था, मतलब पानी पड़ रहा था। तो वही डिलीवरी बॉय कॉल करके बोला कि ऐसे ऐसे वैसे बात है। तो पानी भी पड़ रहा था और रियल में पानी पड़ रहा था और थोड़ा बिजली भी कड़क रहा था, सच में कड़क रहा था। और मेरे तक तो बोला कि हमको आप ओटीपी दीजिए। हम बोले कि पहले पार्सल दीजिएगा तब ना ओटीपी देंगे। तो बोला कि नहीं, पहले आप ऐसे मतलब इमोशन ब्लैकमेल करके ना ऐसे लिया ना ओटीपी, कोई मतलब कुछ बात करने का ज़रूरत नहीं, इस तरह का ले लिया। बोलता अभी हम आपके घर के सामने वही अभी जा रहे हैं तुरंत, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। हाँ पड़ रही थी, मानते हैं, बट बोला कि भाई बारिश में नहीं रुक पाएंगे, आप जहाँ पे लीजिएगा वो वहाँ पे आ जाइए लोकेशन पे, उस लोकेशन पे। तो बोला अच्छा ठीक है। बोला कि अभी कॉल करेंगे आपको 2-3 मिनट में, 5 मिनट में, अभी जस्ट निकल रहे हैं, अभी थोड़ा रुके हुए हैं। बोला हाँ ठीक है। और उसके बाद बोला अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। अच्छा आपके मोबाइल में ओटीपी गया होगा, इस तरह बोला। बोला कि हाँ आया है। तो बोलता है कि अच्छा अभी आप बोलिए ना, शेयर कर दीजिए ना, अभी हम जा रहे हैं, आपका पार्सल कहीं थोड़े ना भागी जा रहा है, मेरा काम ही है पार्सल देना, इस तरह हमको बोला। तो बोले कि पहले पार्सल दीजिएगा तब ना ओटीपी देंगे। तो पहले तो नहीं दिया जाता है ओटीपी, पार्सल हाथ में दीजिएगा तो ना देंगे ओटीपी। बोले कि नहीं नहीं, इस बार ने न्यू मतलब रूल लागू हो गया है, अभी हम जा रहे हैं देने के लिए, पार्सल तो आपको मिल ही जाएगा, हम तो जा ही रहे हैं, देने में क्या होता है। हम सोचे कि देने में क्या होता है, हम लोग को ऊपर भेजना पड़ेगा अभी, क्योंकि अभी टाइम हो गया 5:10 और 5:30 बजे तक ऊपर देना पड़ता है हम लोग को, तो आपको देना ही पड़ेगा। हम बोले क्या करें क्या करें। बोले क्या अगर नहीं दीजिएगा आपका तो आपका जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर नंबर आईडी नंबर वो कैंसिल हो जाएगा हमेशा के लिए, अगर आज नहीं दीजिएगा तो। हम बोले कि ऐसे होता है क्या। हम भी उतना दिमाग नहीं लगाए, थोड़ा तबीयत भी खराब था, उतना दिमाग नहीं लगाए और ऐसे बोला तो हम दे ही दिए, ओटीपी हम दे दिए। उसका बोलता है ठीक है अभी हम जा रहे हैं। बोले हाँ ठीक है। अब 5:30 बज गया, 5:45 हो गया, आया नहीं अभी तक। सोचे क्या होगा, कहीं पे आ रहा होगा, पानी पड़ रहा है। तो उसको आया नहीं, उसको हम कॉल किए, बोले कि नहीं आए भैया आप। बोलते कि आज नहीं जा पाएंगे, हम कल को जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऊपर से हम ओटीपी दे दिए हैं, मतलब आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा कल तक और दे देंगे कल सुबह तक। बोले ठीक है। नहीं आया, उस दिन भी नहीं आया। फिर अगले दिन उसको कॉल किए तो बोलता है आपका पार्सल तो हम दे दिए हैं, इस तरह कॉल करके। बोले आप कौन बोल रहे हैं। हम बोले कि कल और पार्सल देने का बात किए थे और दूसरा दिन ही वो बोला कि दे देंगे 2 दिन में। हम बोले क्या आएगा, सुबह तो 10 बजे के बाद ही वो लोग का होता है, तो 2 बजे 3 बजे 5 बजे 6 बजे नहीं आया। अब हमको इतना घबराहट से होने लगा। तो उसके बाद हम कंप्लेन कर दिए कस्टमर केयर को कि ओटीपी ले लिया, पार्सल नहीं दिया। तो कंप्लेन कर दिए, वेयर इज़ माई पार्सल, वही जो क्वेश्चन आता है उसी में आपको टच कर देना है, कुछ भी हो। बट उसी में हम टच कर दिए। उसके बाद उधर से रिप्लाई आया फिर 9 बजे रात में, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड। और बोले डिलीवर्ड हो गया। ओ माय गॉड मैम, तो मेरा तो पार्सल ही नहीं आया, डिलीवर यहाँ पे कैसे लिखा गया। उसके बाद बोला व्हाट इज़ रीज़न बिहाइंड योर। वो बोला इट इज़ यू कैन शेयर ओटीपी इन योर डिलीवरी बॉय। बोले हाँ हम किए हैं। बोले यस यस आई एम शेयर। तो फिर और भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन किए, बोले कि माई कुर्ती नॉट टू बी, मतलब और कंप्लेन के लिए माई कुर्ती इज़ नॉट, ओके चेक करती हूँ मैं। उसके बाद बोला अच्छा 9 बज गया, फिर सुबह मॉर्निंग में कॉल करेंगे। उसका मॉर्निंग को हम डिलीवरी बॉय को कॉल किए वही नंबर पे, तो वही रिसीव किया। बोलते आप कौन बोल रहे हैं। हम बोले क्या आप ओटीपी ले लिया, अभी तो पार्सल नहीं दिए, दूसरा दिन ही। तो बोलता है आपको तो पार्सल हम दे चुके हैं। बोलता है इस तरह से, हाँ हम तो आपको पार्सल दे चुके हैं। बोले कहाँ है। बोले तेरा घर में है, इस तरह हमसे बात कर रहा, मिस बिहेव। तो उसके पे मिस बिहेव का भी कंप्लेन किए और जो पार्सल नहीं दिया था उस पर भी कंप्लेन किए और जो ओटीपी ले लिया था इलीगल तरीका से वो भी हम कंप्लेन किए, 3-4 को कंप्लेन किए। उसके बाद कस्टमर केयर को हम उस दिन भी कॉल किए थे, सुबह भी कॉल किए, दोपहर में भी कॉल किए, शाम में भी 4 बजे कॉल किया, रात में भी, एक दिन में 4-5 को लगभग हम कॉल किए। तो वही सब बोला कि मैम आपको ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए था, आपने शेयर कर दिया, ये इसलिए हम आपको कुछ नहीं हेल्प कर सकती हूँ। अगर ओटीपी आप शेयर नहीं करते तो वो हम आपको हेल्प कर सकते थे। बोले कि मैम इस तरह से लीगल तरीका से इस तरह मांगा, इमोशन ब्लैकमेल करके। तो बोलता तो वही समझाई मैडम कि आपको नहीं देना चाहिए। मैम बोली कि आपको नहीं देना चाहिए था ओटीपी, जब तक पार्सल आपके हाथ में ना आ जाए ओटीपी देना ही नहीं चाहिए था। हम बोले मैम तो अब तो दे चुके। बोले आप ओटीपी दे दिए इसलिए आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते मैम। बोले
ठीक है, तो और कोई? हम बोले कि मिसबिहेव का कंप्लेंट ठोक देते उसके पे, ठोक दिया। उसके बाद वो डिलीवरी वालों को कॉल किया, बोले कि आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा? बोलता है हम तो दे चुके हैं, आपका घर में पार्सल होगा, और कॉल काट दिया। उसके बाद फिर दोस्त लोगों से हम वही बोले क्या थोड़ा सा देखो ना, मतलब फ्रेंड सर्कल में हम लोग की थी वही, तो वो लोग और फिर दोस्त वगैरह सब में पता किए, बोले कि अरे यार कैसा हो गया, तो बोलते कि वही वही सबका एक ही आंसर है कि तुम OTP दी क्यों? तुमको जब तक पार्सल हाथ में नहीं मिल जाता तुम OTP दी क्यों? और ऑनलाइन भी पेमेंट किए थे, ऐसे कैश ऑन डिलीवरी रहता तो कोई जब तक पार्सल नहीं आता कैश देते कैसे? और कैश ऑन डिलीवरी नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट था, इसीलिए थोड़ा दिक्कत था, क्योंकि कैश मेरे पास फ़िलहाल तब था नहीं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिए थे। अब किसको इसमें दोष दे? और वहाँ से जो मीशो का ऑफिस है वहाँ से डिलीवर आउट हो गया, तो वहाँ से कुछ कर नहीं सकता, वो भी बताया। अब जो करता डिलीवरी बॉय ही करता, तो बोलता है कि हम काम छोड़ दिए, बस 2-4 दिन के लिए ही किए थे पार्सल डिलीवर वाला काम। वही हम लोग पूरा बोले, बहुत कुछ बोले, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, नहीं दिया। बोले पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, ऐसा बहुत बार 5-6 जन से वही कॉल कराया, बोले कि किसी तरह से दिला दो ऐसे वैसे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला नहीं। उसके बाद कस्टमर केयर को उसका नंबर दे दिए, और मेरी फ्रेंड लोग वही 2-3 को बात की, बोले कि दे दीजिए पार्सल, रख के क्या कीजिएगा? तो बोलता पार्सल हम दे दिए। बोले उसके बाद क्या क्या वही बोली। उसके बाद बोलता है कि रखा हुआ है मधुपुर में, आकर के ले लीजिए, इस तरह से बोलता है। तो हम बोले क्या रखा हुआ है, तो हम पैसा दिए थे, डिलीवर करने का पैसा दिए थे। बोलता 15 रुपया एक डिलीवर का मिलता है, इस तरह बोलता है। तो मतलब 15 मिले या 20 में, आपको क्या प्रॉब्लम? सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, यही मैसेज आया था हमको। यहाँ पे डिलीवर भी नहीं लिखा हुआ, शिपमेंट लिखा हुआ है, ये थोड़ा दूसरा टाइप का मैसेज है, और वो जानता है इस तरह का। तो डिलीवर नहीं लिखा था इसलिए हम दे दिए OTP। अगर डिलीवर लिखा रहता तो हम मतलब तभी कंप्लेंट कर देते। सो गाइस लास्टली मैं यही करना चाहती हूँ कि आप अगर ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो OTP देना ही नहीं, कुछ भी हो जाए, किसी तरह से भी मांगे, इमोशन ब्लैकमेल करके मांगे या धमकी दे के मांगे या कुछ बोल के मांगे, पर आपको OTP देना ही नहीं है। जब तक आपको पार्सल रिसीव ना हो जाए, अपना हाथ में ना ले ले, तब तक OTP देना ही नहीं है। क्योंकि मेरे साथ हो गया स्कैम, फ्रॉड, और भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमको ये वीडियो बनाना पड़ा, और भगवान करे किसी के साथ ना हो। तो गाइस आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त लोगों के साथ, और ऑनलाइन ज़्यादातर कैश ऑन डिलीवरी ही रखिएगा, और ऑर्डर कीजिएगा तो अपना ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म में से ही ऑर्डर कीजिए, जस्ट लाइक मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, SGO, ये सब ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, बहुत दिन से चलते आ रहा। और न्यूली जो लॉन्च हुआ है उसमें ज़्यादातर ऑर्डर मत कीजिएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन स्कैम भी हो सकता है। और अगर उसमें मतलब आप ऑर्डर करना चाह रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्टली आप लोग देख लीजिएगा, उसका रिव्यू देख लीजिएगा लोगों का क्या है, और गूगल पे उसको सर्च करके थोड़ा सा देख लीजिएगा सब चीज़ ओके है कि नहीं, रिव्यू वगैरह सब। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम 4 कुर्ती मंगाए थे, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि डिलीवर, बट डिलीवर नहीं हुआ है। OTP ले लिया है पर मिला नहीं है। और नीचे जो हम तो रेटिंग हर चीज़ में देते हैं, जितना कुछ मंगाते हैं उसमें रेटिंग देते हैं, बट इसमें नहीं दिए हैं, देख सकते हैं। और जो हेल्प सेंटर में देखिए, यहाँ पे कंप्लेंट भी हम कर चुके हैं हेल्प सेंटर में जा करके। तो ये बोला कि आपका मतलब रिसीव हो गया है मीशो की तरफ से, आपका जो कंप्लेंट दिए थे, तो उधर से ही इतना लंबा चौड़ा थी आया है, कंप्लेंट आया है, मतलब रिसीव हो गया, मतलब यही सब कि आपका मिसबिहेव हुआ था, आपका OTP दिए थे, यही सब लिखा हुआ है, देख सकते हो पूरा। हम तो इंग्लिश से कंप्लेंट किए थे। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादातर बचिए ऑनलाइन फ्रॉड से। और ऐसे बैंक का भी इस तरह आता है, ATM का भी आता है। क्या करना तो अच्छा से पढ़ लीजिएगा, अगर आप एक चीज़ शेयर कीजिएगा तो बहुत कुछ शेयर हो जाए। OTP शेयर ना करें, यही मेरा मेन मकसद था, क्योंकि मेरा लॉस हो गया। 606 रुपया का था मेरा पार्सल, वही हमको रिसीव नहीं हुआ, बहुत ख़राब लगा। और फिलहाल भैया का शादी था, सोचे कि वही मंगा लेते कुर्ती, थोड़ा एक्सपेंसिव मतलब प्रोफेशन टाइप का, थोड़ा लुक अच्छा था, और कॉटनी फुल कॉटन था इसलिए मंगा लिए थे 4 कुर्ती, बट मिला नहीं गाइस। हमको बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, इस तरह का फ्रॉड मेरे साथ हुआ, सो बहुत ज़्यादा ख़राब लगा। अब हमको मंगाने से भी डर लगता है, इस तरह ना हमको मंगाने से भी डर लगता है, क्या ही बोले, वो किस्मत ख़राब या सबे ख़राब, यही बोल सकते हैं। बट हम इस तरह किसी को OTP शेयर कभी नहीं करते हैं, बट इस तरह से इमोशन ब्लैकमेल करके ले लिया, हमको बहुत ख़राब किया, बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, बट कुछ कर नहीं सकते हैं, ऑनलाइन था और OTP हम शेयर कर दिए थे। ये मेरा गलती था, हम मानते हैं मेरा गलती है, क्या ही पछताना। अब जो हो गया सो हो गया, बहुत बड़ा सीख मिला ही हो करके। अब कभी इस तरह ज़िंदगी में दोबारा गलती नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सब चीज़ों से बचेगा। इस ज़्यादा ऑनलाइन नहीं मंगाना है तो बहुत ही सेफ्टी के साथ मंगाना है, यही मैं बोलना चाहती हूँ। मेरा उतना गया, सबको बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है, कभी इस तरह का नहीं हुआ, कभी भी नहीं। तो फर्स्ट टाइम हुआ तो बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ समझे, बहुत कुछ पता चला। सो गाइस कभी आप लोग के साथ इस तरह का स्कैम फ्रॉड हुआ है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।